मणिपुर जलने के बाद, मणिपुर से तमाम हिंसा और झड़प की खबरों आने के बाद वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी की गई जिसमें यह साफ शब्दों में लिखा गया कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही मणिपुर जहां पर चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा के पटल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसे आने वाले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता था। सोचो, अपने ही विधायक अपने मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ये वही मणिपुर है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये वही मणिपुर है जहां के सत्ता पक्ष के किसी विधायकों के अंदर यह हिम्मत नहीं हुई कि अपने जनता के प्रति उसे विश्वास दिला सके कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। ये वही मणिपुर है जहां 60 सीटों में से 32 सीटों पर भाजपा की सरकार ने 2022 में पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये वही मणिपुर है जहां पर हजारों माताओं के हस्बैंड चले गए, हजारों ने अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए तथा कुछ उसमें से राहत शिविर और बचाव केंद्रों में स्थापित हुए। ये वही मणिपुर है दोस्तों जो कि भारत का एक राज्य है, लेकिन उसके साथ एक सौतेला व्यवहार इस समय किया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद मणिपुर में अर्धसैनिक बल लगाए गए, आईटीबीपी के जवान लगाए गए, वहां पर बीएसएफ लगाया गया तथा तमाम सेना लगाई गई, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां शांति स्थापित करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। मैं मणिपुर के लोगों के संवेदनाओं को, उनकी दुखों को, उनकी यातनाओं को सुनता हूं तो हमें भी दुख होता है। जैसे हम पीओके और जम्मू कश्मीर में जो अपने भारतीय हैं उन पर जब कोई आक्रमण होता है, उन्हें कोई दुख होता है तो हमारा दिल दुखता है, तो उसी प्रकार मणिपुर के लिए भी हमारी संवेदनाएं हैं। मणिपुर में हिंसा क्यों हुई? हिंसा के प्रमुख कारण क्या है? हिंसा को कंट्रोल करने में सरकार के द्वारा क्या क्या भागीदारी थी, किस प्रकार की योजनाएं बनाई तथा किस प्रकार की उसे असफलता मिली, इन तमाम सारी बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से सब बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, मणिपुर सेवन सिस्टर के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। 33 लाख की आबादी वाला यह एक छोटा राज्य स्थित है जो कि म्यांमार से बाउंड्री साझा करता है, नागालैंड से, नीचे मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी से बाउंड्री साझा करता है मणिपुर। मणिपुर में बीते 21 महीनों से कुकी, मैतेई और नागा, ये 3 प्रमुख समुदाय वहां पर है। इनमें आपसी हिंसा के कारण वहां के लोगों में झड़प हो रही है। वहां पर शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही है तथा उसको कायम करने के लिए सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाई। आखिरकार वहां के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मैं यहां पर बात करूं मणिपुर में, तो मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं। थोड़ा समय आपको वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं, थोड़ी सी जो जनजातियां हैं उनके समुदायों के बारे में बता दूं ताकि आपको ये सारी बातें समझने में आसानी होगी। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की 33 लाख आबादी है। वहां पर 3 प्रमुख समुदाय हैं, एक कुकी, एक मैतेई और एक नागा। मैतेई समुदाय जो है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इम्फाल वैली है, वहां पर ये निवास स्थान रखती है और मैतेई समुदाय की आबादी है 53%। इन मैतेई समुदाय में बहुसंख्यक में यानी मेजोरिटी में हिंदू समुदाय भी आते हैं तथा कुछ माइनॉरिटी में मुस्लिम समुदाय भी आते हैं। यह आदिवासी जनजाति नहीं है, यह ओबीसी एससी कैटेगरी में आती है तथा कुछ ईडब्ल्यूएस में आती है। ये जो मैतेई जनजाति है, यह जो भौगोलिक स्थिति है मणिपुर की, उसके 10% हिस्से यानी इम्फाल वैली में अपना निवास स्थान रखती है। जबकि जो इम्फाल है उसके चारों तरफ जो पहाड़ी इलाका है वहां पर 90% इलाके पर जो 47% वाली आबादी है, जिसमें कि कुकी और जो ये नागा जनजातियां हैं, ये निवास स्थान रखती हैं इन पहाड़ी इलाकों में। सोचो, आपकी जो 90% एरिया है उस पर 43% वाली आबादी अपना कब्जा जमाए है। यहाँ पर मणिपुर के लिए एक विशेष कानून ये है कि जो लोग आदिवासी जो पहाड़ी इलाकों वाले लोग हैं, उनकी जमीनों पर मैतेई समुदाय के लोग न तो कब्जा कर सकते हैं, न तो वहाँ निवास स्थान बना सकते हैं और न ही वहाँ पर खेती कर सकते हैं। जबकि जो पहाड़ी इलाकों वाली जनजातियां कुकी और नागा जनजाति है, ये 10% हिस्से वाले इम्फाल जो कि घाटी वैली है उसमें यह जमीन ले सकती है, रह सकती है, स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा सब कुछ कर सकती है। जबकि जो मैतेई जनजाति है वह वहां पर पहाड़ी इलाकों में अपना निवास स्थान नहीं बना सकती। यह हिंसा की शुरुआत हुई 3 मई 2023 को। हिंसा की शुरुआत के कारण यह है कि
जो मैतेई समुदाय के लोग हैं ये चाहते थे कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा मिले, जबकि जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा मिले, क्योंकि यदि उन्हें जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो वे लोग जो कुकियों के संसाधन हैं, जो वहाँ की ज़मीनें हैं, उस पर वो अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ बात करें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो राजनीति के दृष्टि से यहाँ पर कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि 40 सीटें आती हैं जो इम्फाल वैली है उसके अंतर्गत, जहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि 20 सीटें आती हैं जो इम्फाल के चारों तरफ पहाड़ी इलाका है उन सीटों को मिलाकर। यहाँ पर बात करें मैतेई समुदाय की, तो राजनीति में इनकी भागीदारी ज़्यादा है, जबकि कुकी और नागा जनजातियों की भागीदारी काफ़ी कम है। तो इस प्रकार का डर ये है कि जो मैतेई समुदाय को यदि आदिवासी का दर्जा मिल जाता है तो वे लोग संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, जो कुकी जनजाति है और जो नागा जनजाति है उसके ऊपर। तो 14 अप्रैल को मणिपुर के जो हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से यह सिफारिश करे कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं इनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए, संसद में संशोधन करके। इस खबर को सुनते ही कुकी और जो नागा जनजाति के लोग हैं, वहाँ के जो जनजातियाँ हैं, वहाँ के स्टूडेंटों ने एक मोर्चा निकाला, आदिवासी एकता मोर्चा। यह मोर्चा निकाला गया 3 मई 2023 को, और इस मोर्चा के निकाले जाने के बाद ही हिंसा की खबरें सामने आना शुरू हुई। हिंसा भरी जो झड़पें हो रही थी रुक रुक कर, अब धीरे धीरे वहाँ से ये तनाव पैदा हुआ इन दोनों जनजातियों के बीच में, और जो कि बाद में चलकर एक बड़े रूप का आकार ले लिया। हालांकि ये हिंसा की खबर ये नई नहीं है, बल्कि ये पुरानी है, पिछले 3 दशकों से ये हिंसा होती हुई आ रही है, लेकिन ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई थी। इस प्रकार से हिंसा की शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन उस हिंसा को सरकार दबाने में, वहाँ शांति स्थापित करने में मोदी सरकार, एन बीरेन सिंह की सरकार कामयाब नहीं हुई। तब से लेकर आज तक, यानी आज 14 फरवरी है, आज तक मोदी सरकार वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था न कर पाई ताकि वहाँ के लोगों को ये विश्वास हो सके कि हमारे लिए सरकार खड़ी है, हमारी सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी है। बात करें यहाँ राजनीति की, तो 2002 से लेकर 2017 तक 3 बार कांग्रेस की सरकार आई। पहली बार 2017 में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी अल्पमत में, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन 2022 में भाजपा को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला, जहाँ 32 सीटें मिली 60 सीटों में से। इन 32 सीटों के बाद सरकार वहाँ भाजपा की बनी, एन बीरेन सिंह वहाँ मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने पद से 8-9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन्हें अपने ही विधायकों का साथ नहीं मिल रहा था। इन्हें यह डर था कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ जाएगा विधानसभा में, जिसके कारण पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कल गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कि यह चर्चा किया गया कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया। इस प्रकार की कुछ यातनाएं झेली मणिपुर के लोगों ने। मैं कुछ मणिपुर से रिलेटेड डाटा बता देता हूं, जो आपके लिए थोड़ी सी ज्ञानवर्धक होगा, जानकारी को बढ़ाने के लिए। मणिपुर में 53% आबादी है मैतेई समुदाय के लोगों की, जो कि आदिवासी में नहीं आते हैं, वह गैर आदिवासी में आते हैं, और वे रहते हैं जो इम्फाल वैली है वहाँ पर। जबकि 47% आबादी है जनजातियों की। उन जनजातियों में 34 जनजातियों की संख्या है, जिसमें से प्रमुख जनजातियाँ कुकी और नागा जनजाति है। उन जनजातियों का कब्जा है 90% भूभाग पर, जबकि जो मैतेई जनजाति है इसका कब्जा केवल 10% भूभाग पर है। जो मैतेई समुदाय है इसमें से मुख्यतः हिंदूवादी संगठन हैं और कुछ मुस्लिम संगठन हैं। इन हिंदूवादी संगठन के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बनाए गए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर तमाम प्रकार के आरोप ये मढ़े गए कि ये पक्षपात करते हैं तथा मैतेई समुदाय की तरफ झुकाव अपना रखते हैं। तो इस प्रकार की कुछ डाटा हैं मणिपुर को लेकर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मणिपुर में वास्तव में राज्य की सरकार वहाँ पर शासन चलाने में असफल रही? क्या मणिपुर के लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? क्या मणिपुर के लिए केंद्र सरकार को और कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि वहाँ के लोगों को ये विश्वास हो सके कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत में हमें सुरक्षा महसूस हो रही है और हम यहाँ रहेंगे, हमें राहत शिविरों से हटाकर हमारे घरों में प्रस्थान किया जाए। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं मणिपुर को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम देशों की यात्रा पर गए, लेकिन मणिपुर अपने ही देश का एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पर ये नहीं गए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल मई के महीने में मणिपुर में
2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर नंगा घुमाया गया था। यह आजाद भारत में ऐसी घटना पहली बार हुई जो कि एक लोकतंत्र को शर्मसार करती है। उस वीडियो को देखकर तमाम लोगों के मन में गुस्सा आया। मणिपुर के शासन व्यवस्था के प्रति लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स भी किया, सरकार को भला और बुरा कहना शुरू किया। उस वीडियो को देखने के बाद नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने उस तत्कालीन समय में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो आने वाला मानसून सत्र था सदन का, उस सदन के पटल पर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और मणिपुर में एक बार फिर से शांति व्यवस्था कायम होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहां पर कल राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मणिपुर से हिंसा से जुड़ी सारी बातें समझ में आई होंगी। कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।